21 मार्च विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 21 मार्च विज्ञान साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 21 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 मार्च को विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में सबसे पहले आपको नामांक है, रोल नंबर है, इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है, जो नामांक है, वो इस बॉक्स में आपको लिखने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में जो QR कोड है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है और ये पेपर का कोड है आपके 25070604। ये आपके पेपर का कोड है और सभी विषयों के पेपर का कोड है वो आपके अलग अलग होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 यानी 2025 का ये पेपर है, आपके क्वेश्चन पेपर है और विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है। और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है, यानी 3 घंटे 15 मिनट में विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। और पूर्णांक है वो आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 21 मार्च को साइंस के पेपर में, विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आप निर्देश देख सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं और इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको साइंस का मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेक्शन ए है आपके, और सेक्शन ए के अंदर आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके खंड ए आप देख सकते हैं। तो खंड ए यानी जो सेक्शन ए है और सेक्शन ए के अंदर आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ओके, और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आफ्टर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस राइट इन द आंसर बुक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि वातावरण में तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। यानी वातावरण में तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना किसका उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके अपचयन, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपके संक्षारण, और से ऑप्शन में दे रखा है विकृत गंधिता, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके विस्थापन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें बे ऑप्शन है वो आपका सही होगा। यानी वातावरण में तांबे के ऊपर हरी जो परत है वो चढ़ने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। दूसरा प्रश्न है आपके कि कोयले का दहन यानी C+O2 तीर का निशान CO2। तो ये इसका केमिकल इक्वेशन है, यानी कोयले का जो दहन है उसकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का दहन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है वियोजन, बे ऑप्शन में दे रखा है उपचयन, और से ऑप्शन में दे रखा है संयोजन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपकी विस्थापन। तो कोयले का दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा। उसके बाद में देखिए तीसरे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि निम्न में से गंधीय सूचक का उदाहरण है। तो गंधीय सूचक है उसका उदाहरण आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है वेनिला, बी ऑप्शन में है प्याज, और सी ऑप्शन में है लौंग का तेल, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो गंधीय सूचक का आपको उदाहरण बताना है, यानी जो ऑयल फैक्ट्री है, ऑयल इंडिकेटर है, उसका जो एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो देखिए गंधीय सूचक की अगर हम बात करें तो गंधीय सूचक के उदाहरण है वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, यानी तीनों ही ए, बे और से तीनों ही गंधीय सूचक के क्या है उदाहरण है। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि सिनाबार है वो किस धातु का ऐसक है। तो सिनाबार है वो एक ऐसक है, पर कौन सी धातु का ऐसक है, कौन सी मेटल का ऐसक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन में दे रखा है आयरन, और जिसको लोहा कहते हैं, बी ऑप्शन में है कॉपर यानी तांबा, और सी ऑप्शन में है मरकरी यानी पारद, और डी ऑप्शन में है जिंक यानी जस्ता। तो सिनाबार है वो किस धातु का ऐसक है, मरकरी धातु का ऐसक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि निम्न में से कौन सा मार्स गैस का संरचना सूत्र है। तो मार्स गैस है, और मार्स गैस का दूसरा नाम क्या होता है, मेथेन गैस होता है, ओके, जो गोबर में पाई जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन में दे रखा है CH4, और बी ऑप्शन में दे रखा है C2H6, और सी ऑप्शन में दे रखा है C6H6, और डी ऑप्शन में दे रखा है C3H8। तो यहाँ पर मार्स गैस है, मेथेन गैस है, उसका संरचना सूत्र कौन सा है, इसमें से CH4 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि C2H6 में उपस्थित जो सहसंयोजक बंध है उनकी जो संख्या है वो आपको बतानी है। तो देखिए C2H6 इसकी सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनानी है, यानी इसकी संरचना बनानी है। तो उसके बाद में देखिए कार्बन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा और एक इधर लगेगा, और उसके बाद में कार्बन के ऊपर और नीचे भी हमें हाइड्रोजन लगाने हैं, और सभी के बीच में बॉन्ड कौन सा है, कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें बंधों की संख्या बतानी है, यानी जो बॉन्ड है वो कितने हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड हमें काउंट करने हैं, 1 2 और 3 4, उसके बाद में 5 6 7, यानी सहसंयोजक बंधों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो 7 कौन से ऑप्शन में है, द ऑप्शन में है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मानव है उसमें हृदय जो हार्ट है वो एक सिस्टम का पार्ट है जो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ए ऑप्शन में दे रखा है पोषण, बी ऑप्शन में दे रखा है आपके श्वसन, और सी ऑप्शन में दे रखा है उत्सर्जन, और डी ऑप्शन में दे रखा है परिवहन। तो यहाँ पर हम बात करें मानव में हृदय वो एक तंत्र का भाग जो किससे संबंधित है, परिवहन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी परिवहन। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है एबीसीसी कमल, और बी ऑप्शन में है ऑक्सिन, और सी ऑप्शन में है साइटोकाइनिन, और डी ऑप्शन में है जिब्रेलिन। तो पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है, एबीसीसी अम्ल के प्रभाव से होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, यानी जो मधुमेह रोग है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, तो ये रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है इंसुलिन, बी ऑप्शन में दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, और सी ऑप्शन में दे रखा है एस्ट्रोजन, और डी ऑप्शन में दे रखा है एड्रीनलिन। तो मधुमेह रोग है, जो डायबिटीज रोग है, जो शुगर रोग है, वो कौन से हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इंसुलिन। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपको कि निम्न में से एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है।
आपको एकलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है गुड़हल, बी ऑप्शन में है पपीता, सी ऑप्शन में है सरसों और डी ऑप्शन में है मटर। तो एकलिंगी पुष्प है, उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यानी पपीता। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव में नर यानी लड़के का जो गुणसूत्र पैटर्न है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है XX जो कि मादा में होता है, और बी ऑप्शन है XY, और सी ऑप्शन है YY, और डी ऑप्शन है YZ। तो यहाँ पर देखिए मानव में नर लड़के का जो गुणसूत्र पैटर्न है वो कौन सा है? XY है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है फोकस बिंदु, बी ऑप्शन में है द्वारक, और सी ऑप्शन में है यहाँ पर प्रकाश केंद्र, और डी ऑप्शन में है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर सही उत्तर आपके कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है कॉर्निया, बी ऑप्शन में है परितारिका, सी ऑप्शन में है पुतली, और डी ऑप्शन में है दृष्टिपटल। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी दृष्टिपटल, यानी डी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि किलोवाट घंटा जिसको यूनिट कहा जाता है, तो किस भौतिक राशि का मात्रक होगा, यूनिट होगा? तो ए ऑप्शन में है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, विद्युत धारा का होता है आपके एम्पियर, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, जिसको यूनिट कहा जाता है। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। और उसके बाद में डी ऑप्शन भी दे रखा है इसमें विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है, उस युक्ति का नाम क्या होगा? तो ए ऑप्शन में दे रखा है धारा नियंत्रक, और बी ऑप्शन में है स्विच, और सी ऑप्शन में है कुंजी, और डी ऑप्शन में है बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बैटरी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली जो युक्ति है वो कहलाती है। तो ए ऑप्शन में है जनित्र, बी ऑप्शन में है मोटर, और सी ऑप्शन में है वोल्टमीटर, और डी ऑप्शन में है एमीटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली जो युक्ति है उस युक्ति को क्या कहा जाता है? मोटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करने की जो युक्ति है वो युक्ति क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है वोल्टमीटर, और बी ऑप्शन में दे रखा है जनित्र, और सी ऑप्शन में दे रखा है एमीटर, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी गैल्वेनोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है कि निम्न में से प्राकृतिक जो पारितंत्र है उसका उदाहरण आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके तालाब, और बी ऑप्शन में दे रखा है झील, और सी ऑप्शन में दे रखा है वन, और डी ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो जो पारितंत्र है आपके, कौन सा पारितंत्र आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। प्राकृतिक पारितंत्र दिया गया है। तो जो प्राकृतिक पारितंत्र है उसका जो एग्जाम्पल है वो तीनों ही उदाहरण है, यानी ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तालाब भी होगा, झील भी होगी, वन भी होगा, तो इसलिए इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया है, यानी मैग्नीशियम का जो दहन है Mg+O2 और MgO, ओके, ये मैग्नीशियम का दहन है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो उस अभिक्रिया का नाम इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है।
तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, तो इसमें आपको संयोजन लिखना है। ओके, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पित्तल मिश्र धातु के प्रमुख अवयव या घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए पित्तल मिश्र धातु के प्रमुख अवयव रिक्त स्थान दे रखा है और जस्ता है। ओके, यानी दूसरा तो दे रखा है और यहाँ पर देखिए गलती से दिया है। ओके, यहाँ पर जो पेपर बनाया है तो पेपर में कुछ मिस्टेक यहाँ पर जरूर हुई है, इसमें आपको बोनस मिल सकता है। तो पित्तल मिश्र धातु के जो प्रमुख अवयव हैं वो एक तो है तांबा, तो इस रिक्त स्थान में आपको तांबा लिखना है और इसमें आपको जस्ता लिखना था, तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है तो इसमें आपके जस्ता आएगा। ओके, यानी तांबा और जस्ता पित्तल मिश्र धातु के प्रमुख घटक हैं, अवयव हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण लेगरहेंस के द्वीप के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आएगा आपके अग्नाशय। ओके, यहाँ पर ए, उसके बाद में आधा ग लिखना है और ना, और उसके बाद में स, ये अग्नाशय, ये एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 kWh, यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट घंटा जिसको यूनिट कहते हैं तो जूल के समतुल्य होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में जूल कितने होते हैं? 3.6 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है? 6, और उसके बाद में जूल लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जूल नहीं लिखना है आपको, यानी 3.6 गुणा 10 की पावर 6। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति का नाम है प्यारे बच्चों फ्यूज, तो इसमें आपको फ्यूज लिखना है। ओके, यहाँ पर फ्यूज लिखना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पेराबैंगनी विकिरणों, ओके, यानी पेराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? पेराबैंगनी। ओके, यानी आपको लिखना है पेराबैंगनी और उसके बाद में लिखना है विकिरण, पेराबैंगनी विकिरण, ये आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और सभी क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें केवल आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दिया गया है कि अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, वो आपको लिखना है। और 4 नंबर प्रश्न है आपके कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको आपको चित्रित करना है। ओके, और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 है कि लार में उपस्थित एंजाइम का नाम आपको लिखना है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस के आंसर में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में पिन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम आपको लिखना है। और 7वां प्रश्न है कि कोई 2 यौन संचारित रोग हैं उनके नाम लिखने हैं। और 8वां प्रश्न दे रखा है कि डीएनए के उस भाग का नाम लिखिए जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। और 9वां प्रश्न है आवर्धन किसे कहते हैं। और 10वां प्रश्न दे रखा है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग वो नीला दिखाई देता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर है उसका निर्धारण किससे किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 है परिनालिका क्या है, तो इसमें आपको परिनालिका की परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद में खंड ब दे रखा है, सेक्शन बी आपको दिया गया है और सेक्शन बी में सभी प्रश्न आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि पीएच स्केल
को समझाइए। तो इसमें pH स्केल को समझाना है आपको। और छठा प्रश्न दे रखा है आपको कि भर्जन और निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए। और सातवां प्रश्न दे रखा है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है, स्वच्छ डायग्राम बनाना है आपको। आठवां प्रश्न है न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका, इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। और नौवां प्रश्न दे रखा है लैंगिक और अलैंगिक जनन है, उसमें कोई दो अंतर आपको लिखना है। यानी एक तो यहाँ पर लैंगिक जनन है और दूसरा है अलैंगिक जनन, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि मेंडल के किसी एक विकल्पित जोड़े के संकरण को आरेख चित्र के द्वारा आपको समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके कि 24 ओम के नाइक्रोम के प्रतिरोध कुंडली के 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं और इसमें 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आपको कि फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है वो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी सभी क्वेश्चंस आपको दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है और विकल्प में दे रखा है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि अम्ल और क्षारक है, इनमें दो अंतर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है आपके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है और इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। और उसके बाद में अथवा में दे रखा है, अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर सकते हैं। इसमें भी 2 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली जो गैस है उस गैस का नाम लिखना है और अभिक्रिया का समीकरण भी आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन में प्रबल और दुर्बल अम्ल है उसको आपको परिभाषित करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है आपको कि मानव का मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसमें आपको मादा जनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है, उसका वर्णन करना है आपको। और उसके बाद में अथवा में दे रखा है आपको नर जनन तंत्र, अगर मादा जनन तंत्र आपको नहीं आ रहा है तो आप नर जनन तंत्र कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, इसमें भी आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है कि पारितंत्र में उपभोक्ता और अपघटक को परिभाषित कीजिए, यानी जो पारितंत्र वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें एक तो आपने उपभोक्ता पढ़ा है, एक अपघटक पढ़ा है, तो दोनों की आपको परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखने हैं। और दूसरा है CFC का पूरा नाम लिखिए, तो CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। और अथवा में दे रखा है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि पारितंत्र में उत्पादक और अपघटक को परिभाषित कीजिए। और दूसरा है कि UNEP इसका पूरा नाम लिखना है। और 17वां प्रश्न दे रखा है ओम का नियम लिखिए। और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कि ओम के नियम में एक तो है विभवांतर और दूसरा है धारा, यानी V और I के मध्य आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि जूल का तापन नियम लिखिए, तो इसमें आपको जूल का तापन नियम लिखना है। उसके बाद में खंड द है आपके, सेक्शन डी आपको दिया गया है और सेक्शन डी के अंदर सभी प्रश्न आपके कैसे हैं, निम्नात्मक प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि एथेनोइक अम्ल के गुण धर्म बताइए और इसके निम्न अभिक्रियाओं को आपको समझाना है। तो इसमें पहली अभिक्रिया एस्टीकरण है और दूसरी है क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी एथेनोइक अम्ल के क्षारक के साथ आपको रिएक्शन करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि एथेनॉल के गुण धर्म लिखिए और इसके निम्न के साथ अभिक्रिया है उसको समझाना है, जिसमें पहला दे रखा है सोडियम और दूसरा दे रखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और इस प्रक्रम के दौरान होने वाली जो 3 घटनाएं हैं उन तीनों घटनाओं को आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और जीवन का अनुरक्षण करने वाले कोई 2 महत्वपूर्ण
प्रक्रमों के नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि धमनी और शिरा है, उसमें आपको दो दो अंतर है वो लिखना है। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ब ऑप्शन में दिया गया है कि एक अवतल दर्पण है, उसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको, इसमें पहला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है और उसका साइज आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, साइंस का ये पेपर है, विज्ञान का ये पेपर है। और अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं 21 मार्च विज्ञान पेपर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।